आप सब ये सोच रहे हैं कि हम बी फार्म के बाद कौन सा कैरियर को सेलेक्ट करें, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर अभी अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। सैलरी हर चीज में पे स्केल नहीं देख सकते कि पे स्केल कहाँ ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। तो अगर आप बी फार्म कर रहे हैं, बी फार्म के फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर अभी अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आप सब ये सोच रहे हैं कि हम बी फार्म के बाद कौन सा कैरियर को सेलेक्ट करें, बी फार्म के बाद हमको क्या करना है, तो मैं ये जानता हूं कि ये सवाल जो है हर स्टूडेंट के माइंड में स्ट्राइक करता रहता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है अपने बी फार्म कोर्स के बाद, क्या हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सवाल डिसाइड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो आपको कौन सा करियर डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि आपके लिए कौन सा रोल बेस्ट रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूं और आपसे भी यही बोलना चाहता हूं कि कोई भी रोल जो होता है वो रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर हम सिर्फ सैलरी हर चीज में पे स्केल नहीं देख सकते कि पे स्केल कहाँ ज्यादा है। हमेशा पे स्केल उधर ही आपको अच्छा मिलेगा जहां आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जिस काम को आप इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर, तो वहां आपको सक्सेसफुल 100% ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। तो आज की जो वीडियो है उसी के अंदर हम टॉप 10 करियर ऑप्शंस आफ्टर बी फार्म की बात करेंगे कि आप बी फार्म के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम क्रोनोलॉजिकली 10 से लेके नंबर 1 तक जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं उनको क्या करेंगे, एक एक करके एनालाइज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नंबर 10 पर आता है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, डीआरए के नाम से भी इस फील्ड को हम लोग जानते हैं। ठीक, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जैसे कि सीडिस्को हो गया, यूएस एफडीए हो गया या ईएमए हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये कुछ अप्रूवल्स देते हैं। ठीक, जो फार्मा कंपनीज होती हैं वो इन रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूवल्स ग्रांट करती हैं। ठीक, उन अप्रूवल्स को ग्रांट करने के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको हम ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो इन्हीं अप्रूवल्स के लिए क्या करते हैं, इन्हीं अप्रूवल्स की डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्क करते हैं। ठीक, तो अगर आप एक अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं फार्मा की गाइडलाइंस के लिए, या फिर यूएस एफडीए में क्या चीज है, क्या गाइडलाइंस, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, और आप एक डेस्क जॉब चाहते हैं कि ऑफिस में मुझे एक डेस्क जॉब मिल जाए, तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, तो ये क्या है, आप ड्रग अप्रूवल्स के लिए इसके अंदर काम करेंगे, कंप्लायंस विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ कंप्लायंस बैठाएंगे। ठीक, उन कंप्लायंस को आपको क्या करना है, फॉलो करवाना है। ठीक, इसके साथ इसके अंदर आपको डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बढ़िया नॉलेज चाहिए, यूएस एफडीए की गाइडलाइंस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और ईएमए गाइडलाइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सैलरी इसकी 4 से लेके 6 एलपीए, 4 to 6 lakhs पर एनम आपकी फ्रेशर्स के लिए वेरी कर सकती है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, और जैसे ही आप सीनियर हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 25 एलपीए भी हो जाती है। ठीक, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन विच कंपनी यू आर वर्किंग। ठीक, तो ये क्या है, ग्रोइंग डिमांड है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो चाहे इंडियन फार्मा कंपनीज हो, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट सब जगह क्या है, इसकी एक ग्रोइंग डिमांड है। तो आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या फिर यूएफएफडीए की गाइडलाइंस के अंडर वर्क करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट रोल पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ फार्मासिस्ट वर्क करता है। वहां पर होने वाली जितनी भी पेशेंट केयर की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो ड्रग डिस्पेंसिंग की फैसिलिटीज हो, चाहे वो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो, इन सब पर क्या रखता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इन सब पर एक वॉच रखता है। ठीक, नजर रखता है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, आपको हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क करना है और ये इंश्योर करना है कि सेफ एंड इफेक्टिव यूज हो रहा हो किसका, मेडिसिन का। ठीक, तो ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करने का आपका काम रहेगा, ड्रग इंटरैक्शंस तो नहीं हो रही उनके ऊपर आपको वर्क करना है, या फिर किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ये आपको देखना है। ठीक, इसकी सैलरी जो है वो 3 से लेके 8 एलपीए तक फ्रेशर्स के लिए वेरी कर सकती है। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक, जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो 10 से 12 लाख
साल के जो है आपको बिग हॉस्पिटल्स जो है वो भी ऑफर कर देते हैं। ठीक, तो ये ग्रेट ऑप्शन है उनके लिए जिनका इंटरेस्ट है पेशेंट केयर के अंदर। ठीक, जो क्लोजली क्या करना चाहते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन रखना चाहते हैं, पेशेंट केयर के अंदर जिनका इंटरेस्ट है वो इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रोल पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एसोसिएट। ठीक, तो रिसर्च एसोसिएट या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स को मॉनिटर करना है। ठीक, ये भी एक ग्रोइंग डिमांड फील्ड है। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है कि जब ड्रग की टेस्टिंग, जब सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते हैं, यानी कि एनिमल्स के ऊपर ड्रग को प्रॉपर्ली टेस्ट कर दिया जाता है और वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में पास हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसका ह्यूमन पॉपुलेशन पर ड्रग का टेस्ट किया जाता है, तो वही क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या करना है, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का रोल देखना है इसके अंदर। ठीक, तो इस ये क्या है, हॉस्पिटल्स, स्पॉन्सर्स और एथिकल कमिटीज के बीच क्या है, एक ब्रिज का काम करते हैं जो हमारे CRA के क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं। ठीक, इसकी भी सैलरी 4 से लेके 6 LPA तक वेरी कर सकती है अगर आप फ्रेशर हैं, और जैसे ही आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो 8 से 12 लाख भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फील्ड के अंदर अर्न कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी हाई डिमांड है। CROs के अंदर, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनकी हाई डिमांड होती है, और जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज होती हैं जो अपनी न्यू इनोवेटिव ड्रग लॉन्च करती हैं, उनके ऊपर ट्रायल्स करवाती हैं, तो वहां पर भी इन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स की हाई डिमांड होती है। ठीक, तो ये भी आज के टाइम में एक ट्रेंडिंग फील्ड है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स तो आप इस फील्ड के अंदर बेटर ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको और अच्छा परफॉर्म करना है इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मास्टर्स भी कर ले। ठीक, बी फार्म के बाद अपनी मास्टर्स कीजिए, एम फार्म कीजिए। मेनली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो इसके लिए बेस्ट है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर आप इस फील्ड में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी फील्ड फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ऑल्सो ये भी क्या है, बहुत हाई डिमांड ग्रोइंग फील्ड है आज के टाइम में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। ठीक, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यानी कि जो ADR होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं पोस्ट मार्केटिंग। यानी कि अब क्या है, क्लिनिकल ट्रायल का जो चौथा फेज होता है, जब ड्रग को एक्चुअली मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, पोस्ट सर्विलेंस हो रहा है उसके ऊपर, ड्रग के ऊपर जो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस है, तो उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, उसके ऊपर काम करते हैं कि कोई ड्रग का कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहा, उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, सेफ्टी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं ड्रग की। ठीक, कि कोई ड्रग की कितनी सेफ्टी रिपोर्ट है, उसके अंदर कोई ADR तो नहीं है, वो पेशेंट के लिए पूरी तरह से सेफ है या नहीं, तो ये क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो फार्माकोविजिलेंस के अंदर भी आप 4 से 9 लाख साल की सैलरी अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, और जैसे आप सीनियर रोल्स की तरफ जाते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। ठीक, तो ये उनके लिए अच्छा है जो डेटा एनालिसिस और सेफ्टी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, आप इसके अंदर क्या है, आपको डेटा मेंटेन करना है, हर ड्रग का एक सेफ्टी डेटा यानी कि वो सेफ्टी रिपोर्ट्स क्या करनी है, वो मेंटेन करनी है। तो फार्माकोविजिलेंस आपका बी फार्म के बाद भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फार्माकोलॉजी से पहले अपनी मास्टर्स कंप्लीट कीजिए, एंड देन अगर आप इस फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि फार्मा कंपनीज जो है वो फार्माकोविजिलेंस के डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, तो QC और QA एक डिपार्टमेंट है, हालांकि QC अलग होता है, QA अलग होता है। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन के बाद जो ड्रग्स आई हैं, जो फॉर्मुलेशंस आई हैं, उनको टेस्ट करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, उनके ऊपर लेबोरेटरी टेस्ट करेगा कि वो ठीक बनी है या नहीं। ठीक, तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उनको परफॉर्म करने होते हैं। वहीं क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस ये देखता है कि जितनी भी प्रोसेस फॉलो हो रही हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में, वो प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को टेस्ट करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं। कौन, QC वाले, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा जो GMP गाइडलाइंस है, कंप्लायंस है, या फिर जो ऑडिट प्रोसेस होती है, ठीक, जो इंस्पेक्शंस होते हैं कंपनीज के अंदर, उसको कौन देखता है, उसको हमारा जो QA डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, वो इस चीज को, इस पे वर्क करता है। ठीक, तो 3 से 5 LPA जो फ्रेशर्स की सैलरी है वो होने वाली है इसके अंदर, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आप एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर पा सकते हैं। ठीक, तो लैब उनके लिए अच्छा है, QC डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा है जो लैब के अंदर वर्क करना जिनको पसंद है। ठीक, और QA डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा है जिनको डॉक्यूमेंटेशन सीखना है। ठीक, फार्मा कंपनी में किस तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि एक एक चीज को डॉक्यूमेंटेड रखा जाता है। ठीक, आप
क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस फॉलो हुई है, उसका वैलिडेशन, एवरीथिंग सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेड वर्क पसंद है तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ भी जा सकते हैं। ये एक कोर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक कोर एरिया है जो आप, ये क्या है, ये हर कंपनीज के अंदर इसकी डिमांड रहती है, तो आप इसको भी बी फार्म के बाद अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लोग क्या होते हैं, क्यूसी और क्यूए के अंदर आपको मास्टर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बी फार्म के फौरन बाद भी रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल साइंस लाइसेंस। ठीक, एमएसएल। तो एमएसएल अभी बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं होगा, आपने इसके बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज क्या है, ये भी एक ग्रोइंग फील्ड है, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, जो मेडिकल साइंस लाइसेंस के लोग होते हैं ये ब्रिज का काम करते हैं, किस किस के बीच, कंपनी और डॉक्टर्स के बीच। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर्स के बीच क्या है, ये लोग एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो जो चीजें फार्मा कंपनी के अंदर हो रही हैं, ये क्या करेंगे, अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक, अपना एक राइट डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या करेंगे, डॉक्टर्स को अपनी सारी गतिविधियों के बारे में क्या करेंगे, उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो इसके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, ये क्या करते हैं, क्लिनिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रायल सपोर्ट और मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, डॉक्टर्स को। ठीक, तो इसके अंदर सैलरी 8 से 20 LP है। ठीक, तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल आपको एमएसएल की फील्ड के अंदर मिलने वाला है। ठीक, तो ये उनके लिए अच्छा है जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और साइंटिफिक स्किल्स अच्छी है। दैट मींस उनकी ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन दोनों अच्छी होनी चाहिए, और साइंटिफिक स्किल्स यानी कि साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टर्म्स, आपको इन सब की नॉलेज जो है अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। अगला हमारा बहुत कन्वेंशनल फील्ड है जिसको आप सबने सुना होगा, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हर फार्मा कंपनी प्लांट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो क्या है, जहां पर आपकी कोर फार्मा प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि जो फॉर्मुलेशंस हैं वहां पर उनका क्या हो रहा है, उनका फॉर्मुलेशन चल रहा है, वहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक, जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, ये क्या करेगा, ड्रग प्रोडक्शन और स्केल अप प्रोसेसेस को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उनके ऊपर वर्क करेगा। ठीक, तो ड्रग की सेफ्टी, एफिशिएंसी और क्वालिटी पर वर्क करते हैं कौन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक, इसके अंदर 3 से 7 LPA मिल सकता है अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको शुरुआत में एक अच्छी कंपनी ऑफर हो रही है, तो वहां पर आपको 3 से 7 LPA में ही क्या मिल सकती है, स्टार्टिंग की सैलरी ऑफर हो सकती है। ठीक, जैसे जैसे आप सीनियर रोल्स की तरफ जाते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट की पोस्ट पर अपॉइंट होंगे, सीनियर केमिस्ट, तो अब क्या है, आपकी सैलरी फिर इंक्रीज भी होती रहती है। ठीक, हो सकता है शुरुआत में बहुत बच्चे मुझे कमेंट भी करेंगे कि सर हमें तो 10,000 ऑफर हो रही है, किसी को 12,000 ऑफर कर रहे हैं, तो बेटा वो डिपेंड करता है कि आप किस फार्मा कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको प्रोडक्शन की फील्ड में अच्छा ग्रो करना है तो आपको अपनी स्टार्टिंग सैलरी को, मैं हमेशा बोलता हूँ, इग्नोर करना होगा। ठीक, वो आपको जितना भी दे रहे हैं तो आप उसको ज्यादा ही समझकर एक्सेप्ट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए। जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं इस फील्ड के अंदर, फिर आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। ठीक, तो शुरुआती सैलरी को आपको नहीं देखना है, उस टाइम आपको अपने एक्सपीरियंस को काउंट करना है। ठीक, आप अच्छी जगह से एक्सपीरियंस गेन कीजिए और फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप एक्सपीरियंस हो जाए आप स्विच कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक, तो ये बैकबोन है फार्मा इंडस्ट्री की, प्रोडक्शन इज द बैकबोन, विदाउट प्रोडक्शन सारी फील्ड्स बेकार हैं, तो ये हमारी कोर फील्ड है। अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप इधर भी क्या कर सकते हैं, इधर भी अपना कैरियर बना सकते हैं, और यहाँ भी बी फार्म के फौरन बाद क्या कर लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MRs होते हैं या फिर प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं। ठीक, तो ये वाली जो फील्ड है ये क्या करती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में। ठीक, तो अब क्या है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है जो फार्मा कंपनी ने प्रिपेयर किया है, तो जब वो मार्केट में लॉन्च होता है, बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन, बहुत सारी फार्मा कंपनीज होती हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, कैसे स्पेशल है, तो वो कौन प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को, वो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसके अंदर आपको कुछ सेल्स होती हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वर्क ऑफ सेल्स, तो सेल्स के टारगेट्स को अचीव करना होता है और प्रोडक्ट अवेयरनेस फैलानी होती है बिटवीन डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक, तो इसके अंदर सैलरी 3 से 7 LP आपको स्टार्टिंग में ऑफर हो सकती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट रोल की तरफ चलते हैं, तो आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ज्यादा
जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जिनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो ये वाली फील्ड उनके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। ठीक, तो इसके अंदर आपको इंसेंटिव्स, अगर आप सेल्स से टारगेट से ऊपर अचीव करते हैं तो आपको आपकी सैलरी से अलग भी इंसेंटिव इसके अंदर मिलते हैं और बहुत सारी ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो फुली स्पॉन्सर्ड रहती हैं बाय योर कंपनी। ठीक, तो सेल्स का ऑप्शन भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है अगर आपको ये वर्क अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ही आता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का जो रोल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बेटर अपना ग्रो करना चाहते हैं अपनी फार्मा फील्ड के अंदर, तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, ड्रग इंस्पेक्शन के ऊपर और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर यहाँ पर वर्क करना है। तो बहुत सारे रोल्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वर्क कर सकते हैं। ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम बेस्ड एंट्री है, आपको प्रिपरेशन करनी होगी जिसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल है फार्मेसी इंडिया की बहुत सारी। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की ही बात करते हैं तो हमारे पास मिशन ड्रग इंस्पेक्टर की बुक है, आप वो परचेज कर सकते हैं, हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मासिस्ट का सपना रखते हैं तो मिशन फार्मासिस्ट एक बुक है हमारी बहुत बढ़िया, उसके अंदर आपको A to Z सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं। और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको फुली हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मेंटोर का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक, तो ये इसमें क्या है, आपकी सैलरी 6 से 10 LPA गवर्नमेंट स्केल पर मिलने वाली है विद अलायंस। ठीक, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती हैं इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती हैं। तो ये क्या है, हाई प्रेस्टीज, भाई गवर्नमेंट जॉब है तो आपको क्या है, उसकी एक रेपुटेशन होती है ठीक सोसाइटी के अंदर, और साथ साथ जॉब की स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा स्टेबल होती है तो उसके क्या है, आपको जॉब की स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी भी इसके अंदर प्रोवाइड होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जो लास्ट रोल है वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर साइंटिस्ट रोल। ठीक, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड है वो क्या करती है, जितना भी हमारा न्यू मॉलिक्यूल्स जो फार्मा कंपनी हमेशा रिसर्च में लगी रहती है, उन रिसर्च के अंदर क्या है, हमारा R&D डिपार्टमेंट वर्क करता रहता है, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशंस को कैसे और बेहतर बनाया जाए इसके ऊपर भी वर्क करते हैं। ठीक, तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर वर्क होता है, फॉर्मुलेशन के ऊपर वर्क होता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, कोई सीरम है या कोई वैक्सीन है उनको मैन्युफैक्चर करना है तो यहाँ पर क्या है, उनके ऊपर रिसर्च भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। ठीक, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग लैब और रिसर्च स्किल्स जरूरी हैं। मेनली आपको यहाँ पर मास्टर्स या फिर PhD जो लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है इस रोल के अंदर। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड को चूज करना चाहते हैं तो आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी, और फिर इसी के साथ साथ क्या है, आप वर्क के साथ साथ अपना PhD भी कर सकते हैं अपनी कोई भी अच्छी गवर्नमेंट एसोसिएटेड लैब्स के साथ। ठीक, तो सैलरी आपको 5 से लेके 15 प्लस LPA मिल सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सी लैब और कौन सी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, आपको कोर साइंस कैरियर मिलेगा विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, तो ग्रोथ यहाँ पर आपको ज्यादा मिलने वाली है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ कैरियर ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हैं आफ्टर बी फार्म। ठीक, तो आपको कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेस्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई और बेहतर ऑप्शन जानते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे ज्यादा और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फॉर मोर अपडेट्स, और अगर आपको फ्री नोट्स और बी फार्म से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद।